हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बारे में सबको पता चल जाता है और तभी वहीं विंग और वांगजी की इंगेजमेंट करने का डिसाइड कर लेते हैं। विंग और वांगजी की इंगेजमेंट भी हो जाती है। वांगजी सबके सामने विंग को किस कर लेता है। सभी देखते रह जाते हैं। तभी मैडम लैन कहती है, गॉड, ये लड़का इतना सीमलेस कब हो गया। वो ऐसे कहती हैं, सभी हंसने लगते हैं। तभी जियांग चेंग स्टेज पर आता है और कहता है, बस कर, क्या कर रहा है, मेरे भाई को खो जाएगा क्या, ऐसा कहता है। तभी वांगजी जियांग चेंग की तरफ देखता है, बोलता है, अपना मुंह बंद रख, ऐसा कहता है। और उन दोनों की इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। सभी बहुत खुश थे, सभी बातें कर रहे थे। तभी जियांग फैमियन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि विंग की शादी उसकी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हो। अभी विंग की कॉलेज का फर्स्ट ईयर है। मैं चाहता हूँ कि उसकी कॉलेज कंप्लीट हो जाए, तभी हम वांगजी और विंग की शादी करेंगे। लैन कुरैन भी मान जाते हैं। वांगजी जब ये बात सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है, क्या, नहीं नहीं नहीं, विंग की इतना टाइम नहीं, वो तो बहुत टाइम है। मैं चाहता हूँ विंग की और मेरी शादी जल्दी हो। विंग शादी के बाद भी तो कॉलेज कंप्लीट कर सकता है ना। सभी लोग एकदम शॉकिंगली वांगजी को देख रहे थे। सिचेन हंसते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या कह रहे हो तुम, चुप रहो। वांगजी कहते, कहा, आप क्यों नहीं समझाते सबको, आपका पता चला तो देखो, सबने एक हफ्ते में आपकी और जियांग चेंग की शादी कर दी। बट 3 साल ज़्यादा नहीं है। सभी लोग वांगजी की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। बेचारा विंग, वो तो शर्मा जाता है और ऊपर ही नहीं देखता। वो जल्दी से वहाँ से उठता है और अपने मेंशन में भाग जाता है। सभी लोग देख रहे थे। सब लोग कहते हैं, तुम जितना सीमलेस हो ना, उतना कोई नहीं हो सकता। बेचारा वो बच्चा देखो, हे भगवान, पता नहीं विंग का क्या होगा। सभी हंसने लगते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है, तब विंग वहाँ से जा चुका था। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं 3 साल तक वेट नहीं कर सकता अंकल। मैंने डिसाइड किया है, आप हफ्ते और 2 हफ्ते में मेरी और विंग की शादी करा दीजिए बस। विंग कॉलेज शादी के बाद भी कंप्लीट कर सकता है, ऐसा कहता है और अपने रूम में चला जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है सिचेन से, सिचेन, इन सब में हमारी शादी, हाँ आज हमारी फर्स्ट नाइट है और हम लोग। सिचेन जियांग चेंग की तरफ दिखता है और कहता है, चुप करो तुम भी ना मेरे भाई से कम सीमलेस नहीं हो, तुम दोनों बहुत सीमलेस हो, ऐसे कहता है। तभी जियांग चेंग कहता है, सिचेन, मैंने कितना वेट किया था इस नाइट के लिए, हाँ हम भी चलते हैं ना अपने घर। वांगजी की, सॉरी, जियांग चेंग की तरफ देखता है। तभी सभी लोग उठते हैं और मैडम यू कहती है, हमें लगता है अब हमको अपने मेंशन में वापस चलना चाहिए, नाइट बहुत हो चुकी है, बच्चे बहुत थक गए होंगे। जियांग चेंग तो जल्दी से बोलता है, हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, सिचेन भी बहुत थक गया है, चलिए। तभी यानली, मैडम यू, मैडम लैन कुरैन, जियांग फैमियन सब जियांग चेंग की तरफ देखते हैं। सिचेन तो बेचारे शर्म के मारे कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो मन में सोचते हैं, ये दोनों सीमलेस अल्फा, इन लोगों को शर्म ही नहीं है, ये किसी के सामने भी कुछ कह देते हैं। वो तो मन में बस यही सोचे जा रहे थे। तभी सभी हंसते हैं और सभी जियांग मैंसन में आ जाते। जियांग मैंसन में पूरी जियांग फैमिली आ जाती है। यानली कहती है, सिचेन तुम बहुत थके होंगे, जाओ अपने कमरे में, और सिचेन को उसके रूम में पहुंचा देती है। यानली सिचेन को जियांग चेंग वाले रूम में छोड़ के आती है। जियांग चेंग तो बस नीचे वेट कर रहा था, कभी यानली आए और मैं जाऊं। यानली कहती है, जियांग चेंग ऐसा करो, आज सिचेन बहुत थक गया है ना, वो उसको थोड़ा परेशान करना चाहती थी, तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ, तुम आज गेस्ट रूम में सो जाओ, सिचेन को आराम से सोने दो। जियांग चेंग कहता है, क्या सीजी कैसी बात कर रही हैं आप,
हाँ, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। आप जानती हैं ना, हमारी नई नई शादी हुई है और मुझे आज सिचन के साथ होना चाहिए। यानली कहती है उसमें क्या है, वो तो तुम रोज ही रहोगे, आज उसे आराम करने दो, जाओ तुम गेस्ट रूम में। जियांगचैंग कहता है बिल्कुल नहीं, जी मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे मेरे रूम में ही नींद आती है, आप जानते हैं ना, ऐसा कहता है। और यानली हंसने लगती है। तभी यानली कहती है बेवकूफ़, जाओ अपने रूम में, ऐसी कहती है। जियांगचैंग जल्दी से दौड़ के अपने रूम में जाता है। उधर मैडम यू और यानली दोनों विंग के रूम में जाती हैं। विंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही विंग डोर की तरफ देखता है, वो अपने बेड पे बैठ जाता है। यानली और मैडम यू विंग के पास आती हैं और उसके सिर पे हाथ फेरने लगती हैं। मैडम यू विंग से पूछती हैं, विंग तो क्या तुम खुश हो वांगजी के साथ? विंग बेचारा कुछ भी नहीं कहता। तभी यानली कहती है, विंग क्या तुम सच में खुश हो ना यान विंग वांगजी के साथ? तभी विंग हाँ बोल देता है। वो कहता है, सीजे वो वांगजी का मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहता है। और सीजे की अब यानी की तरफ देखता है। मैडम ये एक स्माइल करती हैं और उसे हक कर लेती हैं और वो कहती है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जब मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, ऐसा कहती हैं और सभी हंसने लगते हैं। मैडम यू और यानली दोनों विंग के कमरे से आ जाते हैं। विंग भी सिर्फ वांगजी के बारे में सोच रहा था। तभी विंग का फ़ोन बजता है। वो देखता है फ़ोन वांगजी का है। वो फ़ोन पिकअप करता है। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या तुम सो गए? विंग नहीं कहता है, नहीं। वांगजी कहता है, क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम ऐसे क्यों चले गए? तुम्हें आज मेरे पास होना चाहिए था ना। विंग कहता है, कहाँ, क्या कह रहे हैं आप? चुप कीजिए, आप कितने सेमलेस हैं। आप हमेशा ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे कितना शाय फील होता है पता है। वांगजी हंसता है और कहता है, ओ मेरा लिटिल बनी शर्मा रहा है। विंग कहता है, गा अब मुझे टीज करना बंद कीजिए और सो जाइए, बहुत लेट हो गया है। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम छत पे आ जाओ, मैं भी छत पे आ जाता हूँ। विंग कहता है, क्या आपने टाइम देखा है कितना हो रहा है? बिल्कुल नहीं, माम और सीजे दोनों जाग रही हैं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो हम दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। वांगजी कहता है, प्लीज़ भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कहता है बेचारा विंग। वो तो मन में सोचता है, मैं कहाँ फंस गया इस टेबल के साथ। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ रहा। वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मैं कसम से मैं आ जाऊँगा। कहता है, क्या? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आना, देखो मैं कुछ करता हूँ, मैं ही आता हूँ, ऐसा कहता है और फ़ोन रखता है। उधर जियांगचैन अपने रूम में जाता है। सिचेन रूम पर अपने बेड पर बैठे हुए थे। वो जल्दी से अंदर जाता है, अपना डोर लॉक करता है। वो भी सिचेन के पास आता है। सिचेन का पूरा चेहरा शर्म से रेड हो रहा था। जियांगचैन सिचेन की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वो सिचेन के पास आके बैठ जाता है। जियांगचैन सिचेन से कहता है, सिचेन क्या तुम खुश हो ना? सिचेन जियांगचैन की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। सिचेन जियांगचैन तो कुछ भी कहने का मौका नहीं देता। सीधा जियांगचैन सिचेन के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उन्हें बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। बेचारे सिचेन, पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो भी किसका रिस्पॉन्स करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस कर रहे थे, एक दूसरे को लिक सब बाइट सब कुछ कर रहे थे। दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यांगचैन सिचेन की तरफ देखता है, दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। यांगचैन सिचेन से कहता है, तुम जानते हो मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया है। मैं तुम्हें पता है डेली अपनी बेड पे इमेजिन करता था, मैं तुम्हारे बारे में सोच के सोता था, फाइनली अब तुम सिर्फ मेरे पास होंगे, मेरे बाहों में होंगे। बेचारे सिचेन तो शर्मा जाते हैं। वो जियांगचैन की चेस्ट पर अपना सिर रख लेते हैं। तभी जियांगचैन सिचेन की तरफ देखता है, उसके फोrehead पे किस करता है।
वो सिचेन को बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो सिचेन के पूरे चेहरे पे किस करता है, धीरे धीरे उस नेक पे आ जाता है। नेक पे किस करते करते वो सिचेन के पूरे कपड़े खोलने लगता है। धीरे धीरे वो सिचेन के ऊपर के पूरे क्लॉथ निकाल देता है। बेचारे सिचेन, उन्हें तो इतना हॉट फील हो रहा था, पूरा मौन से उन्हें तो वो इतनी तेज तेज मौन कर रहे थे, पूरा रूम उनके मौन से भर गया था। पूरे कमरे में बस सिचेन के मौन ही सुनाई दे रहे थे। वह जियांगचैंग कभी सिचेन के निप्पल्स पे किस करता, कभी निप्पल्स को सक करता, लिक करता, बाइट करता, कहीं दूसरे हाथ से सिचेन के निप्पल्स को पिंच करता। बेचारे सिचेन, वो तो पूरा हॉट फील कर रहे थे, उनकी पूरी बॉडी अराउज्ड हो चुकी थी। धीरे धीरे सिचेन धीरे धीरे जियांगचैंग सिचेन के नीचे आता है। वो उनका ट्राउजर भी निकाल देता है और उसके थाइस पे लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से बस प्यार किए जा रहे थे। सिचेन मौन किए जा रहा था और जियांगचैंग सक, लिक, बाइट कर रहा था। वो धीरे धीरे सिचेन के लोअर पार्ट को पकड़ता है और अपने हाथों से मूव करने लगता है और दूसरे हाथ से सिचेन को पिपेट करने लगता है। पहले वो एक फिंगर डालता है, फिर दूसरी फिंगर डालता है। पहले तो सिचेन को कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही जियांगचैंग दूसरी फिंगर डालता है तो उसे थोड़ा सा दर्द होता है। तभी जियांगचैंग तीसरी फिंगर भी डाल देता है। अब सिचेन को जोर से दर्द होता है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। धीरे धीरे वो तीनों उंगलियों को मूव करने लगता है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि अब सिचेन प्रिपेयर हो चुकी हैं तो वो अपना लोअर पार्ट भी सिचेन के अंदर डालता है। धीरे धीरे वो खुद को सिचेन में इंसर्ट कर देता है। पहले वो बहुत धीरे धीरे खुद को मूव कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं सिचेन हर्ट ना हो जाए। वो सिचेन को किस करने लगता है और खुद की बॉडी को धीरे धीरे मूव करने लगता है। पहले तो सिचेन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिचेन को प्लेजर और पेन दोनों फील होने लगे। अब सिचेन को भी अच्छा लग रहा था। अब सिचेन जियांगचैंग अपनी स्पीड बढ़ा देता है। देन दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। दोनों कई राउंड करते हैं। उधर बेचारा, अब हमें विंग के साइड का सीन दिखाया जाता है। उधर बेचारा भी कैसे भी छिपते छिपाते छत पर जाता है, तो वो देखता है कि वांगजी उसका वेट कर रहा था। वो वांगजी को देखता है और कहता है, काका आप सच में पागल हैं। वांगजी कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें अपने हस्बैंड से ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम जानते हो ना, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है, क्या हस्बैंड? अभी आप मेरे हस्बैंड नहीं है, समझे आप? तो वांगजी हंसता है और कहता है, अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी वाइफ ही मान चुका हूँ, पता है तुम्हें? ऐसा कहता है और विंग को खींच लेता है अपनी तरफ और अपनी बाहों में भर लेता है। वो विंग के चेहरे पे छोटे छोटे किस करने लगता है। विंग कहता है, गगा छोड़िए ना। तभी वांगजी कहता है, क्या तुम हमेशा मुझे गगा ही कहोगे? शादी के बाद भी गगा कहोगे? प्लीज़ विंग, तुम मुझे लंजा भी तो कह सकती हो ना। विंग कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? तभी वांगजी कहता है, क्यों नहीं ले सकते? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, पर मैं ही तो कह रहा हूँ, तुम मुझे लंजा तो कह सकते हो ना। मैं नहीं चाहता तुम मुझे गगा कहो, तुम हमेशा मुझे बस गगा 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 कहते रहते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। विंग कहता है, गगा। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़, अच्छा ठीक है, एक बार तो मुझे लंजा कहो। बेचारा विंग, वो तो इतना शाय फील करता है, वो कुछ भी नहीं कहता। वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग, एक बार तो कह सकते हो ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे पाउट लिप्स बना के और विंग को प्लीज़ प्लीज़ कहता है। विंग तो ये सब देख के एकदम मेल्ट हो गया था। वो तभी वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, लंजा। वांगजी जब विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वो एकदम से विंग की तरफ ऐसी सिलेक्टिव नज़रों से देखने लगता है।
वो तो उसके मुंह से अपना नाम सुन के एकदम पागल सा हो गया था। वो जल्दी से विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे एक छोटा सा किस करता है। विंग कहता है ये क्या था? तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, तुमने मुझे लंजा कहा। विंग कहता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम पता है कितना सेक्सी लग रहा था। फिर कहता है छी, कितने सेमलेस हैं आप सच में बहुत पॉवर्ट हैं, आपको पता नहीं है, आप हमेशा कैसी कैसी बातें करती हैं। आह गगा। वांग जी कहता है लंजा, लंजा खाओ मुझे। विंग कहता है गगा मुझे नहीं कहना, आप जानते हैं ना मुझसे नहीं होगा। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग, ठीक है तुम सबके सामने मुझे गगा कहोगे, लेकिन जब हम दोनों अकेले में होंगे तो तुम सिर्फ मुझे लंजा कहोगे, मुझे प्रॉमिस करो। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करने के देखता है और वांग जी से एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है स्माइल नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। विंग वांग जी से कहता है ओके मैं आपको लंजा कहूँगा। वांग जी कहता है अगर तुमने मुझे अकेले में मेरा गगा कहा तो याद रखना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। विंग कहता है क्या? पनिश क्यों? देखिए गगा अभी मेरे लिए आपको आपका नाम से बुलाना कितना मुश्किल है, आप जानते हैं ना। मैं वैसे आपको गगा भी तो कह सकता हूँ ना, वो भी कितना अच्छा लगता है। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बस लंजा कहोगे जब हम दोनों होंगे, ऐसा कहता है और वो एक चेयर पर बैठ जाता है और विंग को अपने लैब में बिठा लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।